एक श्वास में तन और आत्मा अगर शिथिर कर लो तो आप मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। लाखों कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, सिर्फ एक श्वास से, यानी त्रिलोकी से पार ले जाएगा। इतना बेशकीमती श्वास है और बिना मालिक की भक्ति के आप इसे बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। माया पीछे उम्र गुजारी, अपना काम है भुला दिया। दुर्लभ जन्म मिला जो तुझको काल बगार में गवा दिया। सब जूनों से उत्तम जूनी गवाई हिसाब दो। नंगे पांव चलने वाले को चप्पलें मिल जाएं, कहता बढ़िया हो गया। चप्पलों से फिर फ्लीट या बूट मिल जाएं, कहता ये तो और भी बढ़िया हो गया। उसके बाद कहीं साइकिल की सवारी मिल जाए तो वो टल्ली बजाते ही घूमता रहता है, यार कमाल है। अब तो बड़ा आसानी से मैं दूरी तय कर लेता हूँ। साइकिल पे चलते चलते फिर लालसा पैदा होती है, कोई स्कूटर वाला हॉर्न मार गया, कहता कहीं ये मोटर लगी हो इसमें तो मज़ा आ जाए। स्कूटर आ गया, बड़ी खुशी हुई कुछ दिन, फिर तमन्ना जाग गई, ये गाड़ियों वाले पास से धुआं मार के भाग जाते हैं, शीशे जड़े हों, अंदर बैठा हूँ, मज़ा आ जाए। फिर गाड़ी आ गई, फिर किसी की गाड़ी में बैठ जाता है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती, कहता है यार ये तो एसी गाड़ी है, काश मेरे पास होती, चलो वो भी आ गई। फिर और बड़ी गाड़ी, फिर कहते यार ये तो बहुत टाइम लगाते, क्यों ना हवाई जहाज हो। उससे फिर चंद्रमा पे प्लाट लेने की सोचते, यार वहाँ मज़ा आ जाए अगर वहाँ रहने लग जाए, कोठी महल वहीं बना लेते हैं। लगे हुए हैं लोग, मंगल ग्रह तक पहुँचना, सूरज तक पहुँचना चाह रहे हैं। इच्छा तो यही है, और क्या, वहाँ नई नई चीज़ें, जिज्ञासु है आदमी। पता नहीं जिज्ञासा भगवान के लिए क्यों शांत है, कि वो एक है, जन्म नहीं लेता, फिर भी सबके अंदर मौजूद है। क्या उसके लिए जिज्ञासा पैदा नहीं होती कि उसे देखना चाहिए यार वो कैसा है, जो एक होते हुए भी सबके अंदर है, और है भी वो सुप्रीम पावर, है भी वो पावर, कहीं वो अपना हो जाए तो सारा कुछ ही अपना हो जाएगा। उसकी तरफ इच्छा नहीं जाती। आपको कई बार सुनाया, एक राजा ने नुमाइश लगा दी, अपने किले के ग्राउंड में सारा सामान रख दिया, लोगों को बोल दिया आओ एक दुकान में जाना है, वहीं से सामान लेना है, चेक नहीं करते फिरना, जिस दुकान में चले गए वहीं से सामान लेना है, एक बार जितना मर्जी ले जाओ, ले जा सकते हो। सुई से लेके हाथी और धान से लेके हीरे जवाहरात सब रख दिया। लोग आने लगे। अब किसी के पास चारपाई की कमी तो चारपाई में घुस गया, कोई घोड़ों का शौकीन का घोड़ों की तरफ चला गया, किसी ने आटा सोचा आटा लेने चला गया, कोई समझदार थे वो पैसे, और समझदार से सोने की अशरफियाँ, और समझदार थे हीरे जवाहरात। लोग आने लगे। एक आदमी आया, ग्राउंड में महाराजा राजा भी बैठा था, देख रहा था, वाह भाई वाह प्रजा ले जा रही है सामान। वो आया, हाथ जोड़ के कहने लगा, हे राजन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। कहने लगा पूछो। कहता इस किले के ग्राउंड में जो भी सामान है मैं कुछ भी ले जा सकता हूं? बादशाह कहने लगा बेशक। कहता जी पक्की बात? बादशाह कहता हाँ पक्की बात। उसने राजा का हाथ पकड़ लिया। राजा कहता ओए ये क्या कर रहा है? कहते जी मैंने तो आपको लेना है। राजा ने देखा ओए मैं तो खुद ग्राउंड में बैठा हूं और अभी बोल के हटा हूं कि ग्राउंड में जो कुछ भी आप ले सकते हो। कहता ठीक है भाई मैं तेरा हो गया। वो आदमी मुस्कुराया। कहता फिर बादशाह तू मेरा हो गया तो ये लूट क्यों मचा रखी, ये भी बंद कर, ये भी तो सारा मेरा ही हो गया, तेरा क्या है? तो आदमी को समझ नहीं आती, अगर भगवान ही आपका हो जाए तो बाकी सारा सामान किसने बनाया है? भगवान ने। तो वो तो अपने आप ही आपका हो जाएगा, ना ठगी मारनी पड़े, ना गुंडागर्दी करनी पड़े, ना योजनाएं बनानी पड़े, ना भ्रष्टाचार करना पड़े। क्यों नहीं उसको अपना बना लेते? यही तो धर्मों में पुकार पुकार के लिखा है कि उसे अपना बनाओ जो सारी त्रिलोकियां दोनों जहान का मालिक है, सब कुछ आपका हो जाएगा। पर कहते जी पता नहीं वो कब अपना बनेगा, कहीं उम्र ही ना बीत जाए, इसलिए कहते ठगी चोरी मारते हैं। नहीं नहीं, इतनी उम्र नहीं बीतेगी कलयुग में, बड़ी जल्दी वो आपका हो जाएगा। पर अगर आप उसके बनोगे पहले
पहले उसका बनना पड़ता है, फिर वो आपका होता है, और फिर किसी चीज की अंदर बाहर कमी वो नहीं छोड़ता। और उसको अपना बनाने के लिए सुमरन, भक्ति, इबादत यानी रास्ता भगवान तक का संत बताते हैं कि ये है रास्ता, चलो भाई मंजिल पे पहुंच जाओगे। अब चलना तो आपको पड़ेगा ना। पुत्रियां पुत्र जाल बिछाया, मोह में अपने फंसा लिया, अंत समय कोई साथ न जाए जब धर्मराज ने बुला लिया। इनके लिए जो तूने उम्र गवाई हिसाब दो। बेटा बेटी मेरे हैं, मैं करता रहता है इंसान। और एक समय जिंदगी का आता है, मरहला आता है, जब आप बुजुर्ग होते हैं तो वही पुत्र पुत्रियां साथ छोड़ देती हैं और आप अकेले रह जाते हैं। और जब वो बुलावा आता है मालिक की तरफ से, कोई साथ नहीं देता। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपके माता पिता, दादा परदादा जो आज इस दुनिया में नहीं है, जब वो इस दुनिया से गए, क्या आप में से कोई उनका बेटा या उनकी कोई बेटी उनके साथ गया कि चलो यार माँ बाप अकेले जा रहे हैं, अपने भी साथ हो लें? कोई गया साथ? कोई नहीं गया। तो आप कैसे यकीन करते हैं कि जब आप जाएंगे आपके साथ कोई चला जाएगा? इस धरती पे ही संबंध है। और जैसे बुलावा आया, अजी सत्कार तो क्या, आपको धड़ाम से धरती पे रख देंगे। जो बढ़िया कपड़े है उतार के सस्ता सा लट्ठा पहना देंगे, जो सोना चांदी गहने हैं सब उतार लेंगे नहाने के बहाने। ये नहाना और कोई मतलब नहीं है, कपड़े उतारना, गहने गट्टे उतारने का ये एक बहाना है, वरना नहाने को क्या मुर्दे की बारात निकलनी है? सिर्फ इसलिए नहलाया जाता है ताकि अच्छे कपड़े उतर जाएं, उनके अगर अंगूठी वगैरह है वो उतर जाए, घड़ी उतर जाए। हमने बुजुर्गों से पूछा, भाई ये आपने नहलाया, चलो घड़ी क्यों उतार रहे हो? कहते इसमें पानी पड़ जाएगा। पानी पड़ जाएगा, मुर्दे ने क्या टाइम देखना है? पड़ने दो। जब आदमी में पानी पड़ गया तो मुर्दे की घड़ी में पानी पड़ जाएगा तो क्या है? क्या ऐसा होता है? कभी नहीं। सब कुछ पुराने जमाने में तागड़ी पहनते थे बुजुर्ग, यहाँ घुंघरुओं वाली, वो तागड़ी भी तोड़ लेते हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते। तो आप किस चीज़ का मान करते हो? हम ये नहीं कहते कि जीते जी कुछ करना नहीं चाहिए, बाल बच्चे भी होने चाहिए, घर परिवार भी, लेकिन उनके प्यार में फंस के भगवान को ना भूलो जो सब कुछ तोड़ लें, शरीर भी यहां जला दें तो भी आपकी आत्मा के साथ निज धाम तक आपको गोद में बिठा के लेके जाएगा। वो एक ऐसा सच्चा साथी है, उसको ना भूलो इन फालतू की चीजों में पड़ के। और जीते जी भी वो कदम कदम पे रक्षा करेगा। सत्संगियों के आपने चिट्ठियां सुनी, सुनते रहते हैं कैसे कैसे मालिक जाके उनके काम करवाता है, बिगड़े काम बना देता है और बुरे कामों से उनको बचा लेता है। और भीड़ जब उन पे आती है तो कैसे उनकी ढाल बन जाता है। तो उस भगवान को अपना मित्र बना के रखो, सच्चा साथी बना के रखो, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। तो प्यारी सत्संग जियो, आगे आया, जिस काम को मिली थी पूंजी काम वो क्यों बुला दिया, ऐश इशरत विषय विकारों में ये जन्म है गवा दिया, कितना धन साथ लाया सब कर दी सफाई हिसाब दो। ऐशो इशरत, लोग कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, ये जग मीठा अगला किसने डिठा। कहते यही है सब कुछ, नरक स्वर्ग सब कुछ यही है, फजूल की बातें हैं। यहाँ जो ऐश कर रहा है वो समझो स्वर्ग है। नहीं, कुछ दिन की, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। पाप कर्म से कुछ दिनों का ऐशोराम होता है और फिर जो मार पड़ती है बीमारियों के रूप में, दुख दर्द के रूप में, तकलीफ के रूप में, कुलें तक झेलती रहती हैं और पछताती रहती है, उसको गालियां देती रहती हैं कि हमारे वंश में ऐसा पैदा क्यों हुआ जो राक्षस प्रवृत्ति का बन गया। तो इसलिए भाई ऐशो इशरत यानी सुख सुविधा के साधन आप मेहनत से, हिम्मत से जुटा सकते हैं, जुटाओ, कोई रोकता नहीं है, पर किसी का हक मार के कभी ना खाओ। किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के अपने मुंह में डालोगे, वो हरी रस अमृत नहीं धीमा जहर बन जाएगा और आपको और आपके बच्चों को हमेशा तड़फाता रहेगा, दुखी करता रहेगा। इसलिए हम आप किसी चीज के विरुद्ध नहीं है। गाड़ियां बना लो, अच्छे कपड़े पहन लो, मेहनत करो, पर शारीरिक मेहनत, दिमागी मेहनत, अच्छे कर्मों में मेहनत,
क्योंकि कोई ये ना कह दे जी ठगी मारने में भी मेहनत करनी पड़ती है दिमाग की। नहीं, बुरे कर्मों में नहीं, अच्छे कर्मों में दिमाग की मेहनत, शरीर की मेहनत करके कमाओ। उससे जो भी आएगा, जितना भी आएगा, आपके और आपके परिवार के लिए खुशियां लेके आएगा। काम तो तूने बहुत किए, अच्छा काम कोई किया ना। कहीं शास्त्राम जी काम जो आए, नाम प्रभु का लिया ना। नाम बिना कौन होगा, आगे सहाई जवाब दो। कौन है जो मरने के बाद आत्मा का साथ दे? कौन है? आप मुसीबत में फंस जाएं, अपने घर परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर, कौन होगा आपका साथ देगा? हो सकता है कोई इंसानियत के जज्बे वाला साथ दे दे, लेकिन मरने के बाद आत्मा का साथ तो परमात्मा सतगुरु मौला ही दे सकता है। इसलिए उसका नाम क्यों नहीं लेते? क्या दिक्कत है आपको? क्या परेशानी है आपको? क्यों नहीं जपते अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम? ना पैसा देना है, ना चढ़ावा चढ़ाना है, ना कपड़ों का रंग बदलना है, ना कोई स्टाइल चेंज करना है, ना घर परिवार छोड़ना है, ना नोट बोर्ड का चक्कर है, ना आपने कोई दुख तकलीफ उठाना है। फिर नाम क्यों नहीं जपना चाहते? नाम लेके तो देखो। जैसे जैसे जाप करोगे, अरे ऐसी भीड़, ऐसी परेशानी, मौत जैसे कर्म को मालिक चुटकी में बदल के रख दिया करते हैं। उसका नाम जपो, वही सहाय होगा दोनों जहां में। वही सच्चा मित्र, यही दाता रहबर शास्त्र जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो दोनों जहां का सच्चा साथी है। राम नाम जप के, भक्ति इबादत करके उसको अपना बनाए रखो, तो वो आपका हर बिगड़ा काम बना देगा, हर गम दुख दर्द चिंता को खत्म कर देगा और खुशियों से आपको माला माल कर देगा।